हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कैलकुलस के कंप्लीट मॉडल पेपर के बारे में। बीएससी सेमेस्टर सेकंड कैलकुलस का जो पेपर है उसका कंप्लीट मॉडल पेपर जो है वो अपन देखने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो जो अपन ने देखे हैं उसमें कंप्लीट यूनिट वाइज अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अब उनमें से ही जो प्रत्येक दो टॉपिक हैं उन दो टॉपिकों से दो दो क्वेश्चन अपने पास में लिए गए हैं, जिनको अथवा के तौर पर, जैसे एग्जाम पैटर्न अपना होता है उस एग्जाम पैटर्न पर अथवा के तौर पर लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली यूनिट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ आधारभूत फलन का घात श्रेणी प्रसार करो। अपने पास में एक तो साइन एक्स जो है, इस साइन एक्स का घात श्रेणी प्रसार करना है और एक घात श्रेणी प्रसार करना है अपने को log 1 प्लस एक्स का। तो अथवा के रूप में है ये। जैसे एग्जाम में दो क्वेश्चन अपने पास में ये आते हैं और करके दो क्वेश्चन अगले हैं। तो जिन टॉपिकों को अपन तैयार कर रखे हैं उन्हीं टॉपिकों से अपन ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आधारभूत फलनों का घात श्रेणी प्रसार करो। तो एक तो साइन एक्स का ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है परवलय वाई स्क्वायर बराबर में 4a कोष्टक x प्लस a का पदिक समीकरण ज्ञात करो। तो पैडल इक्वेशन अपने को ज्ञात करना है और पैराबोला अपने को दिया हुआ है, उसका समीकरण अपने पास में है वाई स्क्वायर बराबर में 4a कोष्टक x प्लस a। ये तो है अपने पास में कार्टेशियन फॉर्म में परवलय का पदिक समीकरण अपने को ज्ञात करना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अथवा में ही है इसका कि भाई log x का घात श्रेणी प्रसार अपने को करना है। log x का घात श्रेणी प्रसार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त L बटा R बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा। दीर्घवृत्त L बटा R बराबर में 1 प्लस ई कोस थीटा कोष्टक E लेस देन 1 का पदिक समीकरण जो है वो अपने पास में होता है 1 बटा पी स्क्वायर बराबर में 1 बटा एल स्क्वायर कोष्टक 2L बटा R माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर। कि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण, दीर्घवृत्त अपने पास में दे रखा है L बटा R बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा, जिसमें E का मान लेस देन 1 है। इसका पदिक समीकरण जो है वो पदिक समीकरण अपने पास में होता है ये कि 1 बटा पी स्क्वायर बराबर में 1 बटा एल स्क्वायर कोष्टक 2L बटा R माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है अपने पास में यूनिट फर्स्ट से। आगे नेक्स्ट जो है वो यूनिट सेकंड है। तो पहला क्वेश्चन इसमें अपने पास में है कि u बराबर में साइन इनवर्स x प्लस वाई बटा अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो प्रदर्शित करना है इसमें अपने को कि एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर में माइनस 1 बटा 4 साइन u कोस 2u बटा कोस की पावर 3u। ये है अपने पास में समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है एनवालोप से। तो रेखा कुल दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि रेखा कुल x कोस m अल्फा प्लस y साइन m अल्फा बराबर में a कोष्टक कोस n अल्फा की होल पावर m बटा n के एनवालोप का ध्रुवीय समीकरण जो है वो अपने पास में ये होता है। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है कि भाई वक्रों का कुल अपने को दे रखा है। इस वक्रों के कुल के एनवालोप का जो पोलर समीकरण है वो पोलर इक्वेशन अपने पास में ये है r की पावर n बटा m माइनस n बराबर a की पावर n बटा m माइनस n कोस n थीटा बटा m माइनस n। ठीक है। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है, नेक्स्ट है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर में c। तो प्रदर्शित कीजिए कि जब x y बराबर में z हो, कि भाई x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर में c। तो प्रदर्शित कीजिए कि x बराबर y बराबर z हो तो डेल 2z अपॉन में डेल x डेल y बराबर में माइनस कोष्टक में x log ex की होल पावर माइनस a। भाई वक्र का समीकरण अपने को इसमें दे रखा है, या समीकरण अपने को दे रखा है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर में c। ये फलन अपने को दे रखा है। इस फलन का अपने को आंशिक अवकलन ज्ञात करना है कि z का 2 बार x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। अर्थात z का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, उसमें x बराबर y बराबर z रखें
तो मान अपने पास में आना चाहिए माइनस कोष्टक x log ex की होल पावर -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सरल रेखा के कुल का एनवलप ज्ञात करो। सरल रेखा अपने को दे रखी है x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर में a प्लस a cos थीटा log tan थीटा बटा 2, जहां थीटा जो है वो पैरामीटर हो गया। भाई रेखाओं का कुल अपने को दे रखा है x cos अल्फा y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर में a प्लस a cos थीटा log tan थीटा बाई 2। इसका अपने को एनवलप ज्ञात करना है, जहां पैरामीटर जो है अर्थात प्रबल ये जो प्राचल जो है वो प्राचल अपने को दे रखा है इसमें थीटा। ठीक है, ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड अपने पास में है वक्र का अनुरेखण। कर्व ट्रेस के बारे में अपने पास में है। अनंत स्पर्शी को अपन ने नहीं देखा है, तो जो अपने पास में ये कह दूं कि जो टॉपिक अपन ने देखे हैं भाई इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ लो तो आपके पास में क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि अनंत स्पर्शी अथवा वाला पोर्शन है। अपने को तो एक मेन क्वेश्चन करना है ना, तो उसके लिए अपने को ये सारे टॉपिक अपने को देखने हैं। तो निम्न वक्र का अनुरेखण करो। वक्र अपने पास में दे रखे हैं, मैंने 2 क्वेश्चन इसके लिए हैं। वाई स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन है ए वाई स्क्वायर बराबर में एक्स कोष्टक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये कर्व ट्रेस के कार्तीय फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास में क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है, ये है अब बीटा गामा फलन से रिलेटेड कि भाई गामा फलन का द्विगुण सूत्र या लीजेंडर द्विगुण सूत्र, या फिर अपने पास में इस तरीके से आ जाए, प्रदर्शित कीजिए कि गामा m प्लस 1/2 बराबर में √π/2 की पावर 2m माइनस 1, जहां m जो है वो धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो ये कह सकते हैं कि गामा फलन का द्विगुण सूत्र इस रूप में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या लीजेंडर द्विगुण सूत्र क्या है, या फिर अपने पास में ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र का अनुरेखण करो। निम्न वक्र का अनुरेखण करो, ये अपने पास में है पोलर फॉर्म में। तो वक्र अपने पास में है r बराबर में a कोष्टक कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा, एक तो ये दे रखा है, और दूसरा क्वेश्चन है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस 2 थीटा। कि वक्र का अनुरेखण करना है r बराबर में a सेक थीटा प्लस कोस थीटा, और r स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर कोस 2 थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बीटा तथा गामा फलन में संबंध लिखिए कि भाई बीटा और गामा फलन में जो रिलेशन है वो क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो ये थी अपने पास में यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में अपन ने 2 टॉपिक लिए हैं, एक तो कर्व ट्रेस लिया है और एक अपन ने लिया है बीटा और गामा फलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट अपने पास में है, वो है कि मान ज्ञात कीजिए द्विसमाकलन r x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy, जहां परिबद्ध क्षेत्र है वो दीर्घवृत्त के द्वारा घिरा हुआ है। कि भाई अपने पास में मान दे रखा है द्विसमाकलन r x प्लस वाई का होल स्क्वायर dx dy, जहां परिबद्ध क्षेत्र जो है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो अपने पास में क्या होता है, एक दीर्घवृत्त होता है, और वो है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। या ये कहूं कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 द्वारा घिरे हुए भाग का द्विसमाकलन अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वाई स्क्वायर बराबर में ax एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4ax वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास में है क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रकलन से रिलेटेड 2 टॉपिक अपन देख रहे हैं, द्विसमाकलन, त्रिसमाकलन और अपने पास में एक है क्षेत्रकलन। तो ये द्विसमाकलन का क्वेश्चन था, ये द्विसमाकलन की सहायता से या वक्रों के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। पोलर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं, इनका द्विसमाकलन अपने को ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए त्रिसमाकलन v एक्स स्क्वायर dx dy dz, जहां क्षेत्र जो है वो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 तथा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में a से घिरा हुआ है। इसका मान अपने को ज्ञात करना है, अर्थात इसका त्रिसमाकलन अपने को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है कि भाई वर्तों r बराबर में a√2 एवं r बराबर 2a cos थीटा के उभयनिष्ठ क्षेत्र को ज्ञात करो। भाई उभयनिष्ठ भाग जो है उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। वृत्त दे रखे हैं, एक तो वृत्त दे रखे हैं दोनों, और दोनों वृत्त जो हैं वो पोलर फॉर्म में अपने को दिए गए हैं।
तो ध्रुवीय रूप में क्षेत्रकलन जो है वो क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करें, ये अपने को इसमें देखना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं क्षेत्रफल में, जो भाई जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म का क्षेत्रफल अलग प्रकार से ज्ञात करते हैं और पोलर फॉर्म का क्षेत्रफल अलग प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दोनों के क्वेश्चंस अपन ने लिए हैं और द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पेपर है एक आधार है कि अपने पास में किस पैटर्न के पर आधारित पेपर आ सकता है। तो इस प्रकार के पैटर्न पर अपने पास में आएगा तो ये समझो कि ये अथवा वाला पोर्शन जो है ये जो टॉपिक छोड़े हैं ना ये उस प्रकार के हैं, लेकिन अभी तो अपन ने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ये सारे दो टॉपिकों से लिए हैं जो अपने को करने ही करने हैं। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जो यूनिट वाइज अपन ने पढ़ा था उनको तो अपने को देखना ही देखना है, बाकी ये जो क्वेश्चंस अपने पास में 4 यूनिट से 16 क्वेश्चंस हैं, इन 16 क्वेश्चंस को विशेष प्रकार से फोकस करना है क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, और अगर उन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का आंसर सहित देखना है तो आंसर सहित देखने के लिए वासुदेवा एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और उस पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम दोनों में आंसर सहित आपको दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।